चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या सच में जर्मनी के विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक की बेइज्जती भारत ने की। और G20 क्या है, G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं और G20 का पूरा नाम क्या होता है, और G20 की मेजबानी अब की बार कौन सी देश कर रही है और कहाँ इसका आयोजन किया गया, इस सभी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, यही है जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक। आराम से आप लोग इनको देख लीजिए, उसके बाद इनका हम काला करतूत बताते हैं इस वीडियो में, बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए इस ससुरी इतना बेकार आदमी है कि यहाँ से जर्मनी से आई भारत में। देख रहे हैं इस ससुरी को, इस ससुरी है बुल्की, जिन्हें देखिए दही चूरा नहीं ढुलकी। हाल फिलहाल में क्या हो जाता है कि अभी गई थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भारत की घोर बेइज्जती करके आई है। अब आई है इंडिया में, तो इंडिया को बिना बताए हुए चलाई और अपने आप को बहुत बड़ा स्मार्ट समझती है, और जा करके कहती है क्या जर्मनी में कि हम भारत ने अपमान कर दिया। ससुरी अपना तो पहले देख लेती है कि नेचर उसका कैसा है, अपने खुद जा करके पीठ पीछे वार करती है। भारत में जाती है तो पाकिस्तान का ही नहीं करती, पाकिस्तान में जाती है तो भारत की नहीं करती है, और बोलती है कि भारत ने हमको स्वागत नहीं किया। क्या इस ससुरी का स्वागत किया जाए? देखिए एनालिना बेयरबॉक के बारे में हम थोड़ा देर बाद समझते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि G20 क्या है, क्योंकि किसी भी मुद्दा को बहुत डिटेल में जाना जाता है तो बहुत आसान लगती है। चलिए जानते हैं G20 क्या है। G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। अब G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। इसका मतलब है कि 20 देशों के संगठन को G20 कहा जाता है। इससे पहले हुआ करता था G7। G7 का मतलब होता है 7 देशों का संगठन। और G10 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10, यानी 10 देशों के संगठन को G10 कहा जाता है। और G20 की अभी मेजबानी भारत करने वाला है, जो नई दिल्ली में होने वाली है। G20 9 से 10 सितंबर को होने वाली है। G20 में भारत की अध्यक्षता रहेगी। G20 में शामिल 20 देशों के नाम आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, जहां कि आप लोग देख सकते हैं लाइन बाय लाइन नाम 20 देश के नाम है, जिनका शॉर्ट का ट्रिक हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन सा देश 2023 में G20 में शामिल था। तो इसका शॉर्टकट आप लोग ट्रिक जान लीजिए कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। जहां काम करती है साइलेंट है, काम करती है का कोई अर्थ इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए कि गुरुजी सीता अब FCI SSC, यहाँ तक के 20 देशों का नाम इसी में छुपा हुआ है, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है कि इनमें कौन सा देश G20 में शामिल नहीं था। तो इस तरह से 20 देश का नाम याद आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इस एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह के सोल्व कर सकते हैं। चलिए आप लोग अब सोच रहे होंगे कि G20 में आखिर कौन कौन से देश को शामिल किया जा सकता है। तो G20 में वही देश शामिल होता है जिसकी GDP भी अधिक होती है और सभी मामले में वो परिपूर्ण होता है, यानी कि हथियार के मामला में भी वो ताकतवर होता है और GDP के मामला में भी ताकतवर होता है। चलिए G20 में शामिल 20 देशों के यदि GDP को हम कैलकुलेट कर दें तो पूरे दुनिया के 85% GDP यही देश दे देती है, इसीलिए इन देशों को G20 में शामिल किया जाता है। चलिए अभी भी आपको G20 समझ में नहीं है तो हम आपको दूसरे शब्दों में समझा देते हैं। जिस प्रकार से गांव में बाराती होता है, सेम उसी प्रकार G20 भी एक बारात है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि गांव की बाराती में सिर्फ एक दूल्हा होते हैं, जबकि इस बाराती में 20 दूल्हा हैं। देखिए दिखाते हैं आपको हम, जो विदेश मंत्री आई हुई है जर्मनी की एनालिना बेयरबॉक, उसको चलिए देखिए वीडियो जो देख रहे हैं यही है ससुरी जर्मनी के विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक। इस ससुरी आई थी भारत के G20 सम्मेलन में, जिसको समय दिया गया था उस समय पर नहीं पहुंची, उस समय से पहले ही पहुंच गई और दोष देती है भारत की। बताइए क्या जरूरी था आपको आने की इतना से जल्दी? भारत का नाम हंसवाना जरूरी था आपके लिए? 2-4 को फेयर लवली लगा लेती, 2-4 को क्रीम लगा के लेट से थोड़ा आती। बताइए आप कितना बदसूरत चेहरा है आपका, इतना बदसूरत दिख रही है, आती थोड़ा लेट से तो क्या आपका नाम डूब जाता लेट से आती तो? भारत का नाम हंसवाती ससुरी जाके अभी कुछ देर पहले गई थी पाकिस्तान में गई थी तो भारत की बहुत बुराई की, और आके भारत में बोल रही कि सौरी, इसका मतलब है कि 2 लात मार देंगे उसके बाद बोलेंगे सौरी तो माफ हो जाएगा क्या? इन महानुभाव का कहना है कि भारत ने हमारा स्वागत नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कितना स्वागत किया जा रहा है, और उनके भव्य तरीके से स्वागत के साथ भारत में एंट्री किया जा रहा है। यही बात इंटरनेशनल मीडिया की आंखों में गड़ गई, और मैटर इतना तक बढ़ गया कि जर्मनी के राजदूत को सामने आकर सोशल मीडिया के सामने स्टेटमेंट देना पड़ा, जो आप लोग स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।